हेलो इंजीनियर्स, मैं महेंद्र वर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इंजीनियर्स, काफ़ी सारी डिमांड की वजह से हमने फिर से नया एक वीडियो लाया है जो कि है रेट एनालिसिस के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको वन बाय वन करते हुए डीएआर के थ्रू, मतलब डीएआर का रेफरेंस लेके आपको हम बताएंगे कि कैसे रेट का एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का रेट का एनालिसिस डीएआर की मदद से निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर द दिल्ली वॉल्यूम 1, जो कि 2018 का है। अभी 2021 आ गया, लेटेस्ट वाला आप डाउनलोड कर लेना। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर द दिल्ली यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एनालिसिस एक्चुअली में होता क्या है, ये इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल से आपको बताया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पे आपको आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर के पहले देख ले कि एनालिसिस ऑफ रेट्स एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से रेट का एनालिसिस किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कंक्रीट वर्क का रेट एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा, सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर द दिल्ली दिख रहा है। इसमें हम लोग अगर नीचे आते हैं तो आपको इसमें नीचे कंटेंट भी नजर आएगा। इस कंटेंट में पूरा दिख रहा होगा आपको बेसिक रेट। अभी उस टाइम पे एक्चुअली 2018 का ही है, तो उस टाइम पे क्या क्या बेसिक रेट आपको लेना है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जैसे आप देख देते हैं यहाँ पे सब हेड्स में भी दिया गया है अलग अलग रेट्स के बारे में। नीचे अगर हम लोग वॉल्यूम 2 में आते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स में मतलब दिया गया है। तो दो अलग अलग वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। पूरे एक बुक में इसको प्रिंट कर पाना मुश्किल सा, तो अगर दोनों वॉल्यूम को मिलाते तो ऑलमोस्ट 2000 पेज का हो जा रही है। तो अलग अलग वॉल्यूम में इसको कंसीडर किया गया। फिलहाल तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कंक्रीट वर्क का, जिसका पेज नंबर 143 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पेज नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, जो कि है 11 पे। तो आई थिंक 143 के अकॉर्डिंग ये 153 से स्टार्ट होना चाहिए। तो चलते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कंक्रीट वर्क का जो है सब हेड 4.0 पे दिया गया है कंक्रीट वर्क का एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है मैंने आपको डिटेल से बताया है, फिर भी आपको मैं एक छोटा सा समरी दे रहा हूँ कि जब कभी भी मान लो कि आपने किसी फ्रेंड से काम लिया। मान लो आप लोग क्या करते हो, आपके फ्रेंड के घर में कुछ गड्ढा खोदने का काम था, तो आपने वो काम ले लिया। आपने बढ़िया सा गड्ढा वड्ढा खोद दिया और उसके बाद में आपने दोस्त को बोला कि भाई 1000 रुपये हुए दे दूँ। तो उसके दोस्त ने बोला कि यार सिर्फ और सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर का गड्ढा खोदने का तू 1000 रुपये ले रहा है। तो आपने बोला कि ये तो रीजनेबल रेट है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मतलब सिंपल से हमने क्या किया कि एक रेफरेंस दिखा करके उसको रिसॉल्व करा लिया कि भाई इसका तो इतना पैसा बनता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो है यही काम, मतलब कि गड्ढा खोदने के काम का मार्केट में इतना ही रेट चल रहा है, कैसे पता चलेगा। तो पहले से अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो आपको पता बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा कि पर्टिकुलर इस काम को करने का मार्केट में कितना पैसा चार्ज किया जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नया नया जाते हैं तो वहाँ पे हमको किसी भी चीज़ का रेट पता नहीं होता है कि उसका जो रेट है वो किस तरह से लिया जाता है, उसमें लेबर्स की इफिशिएंसी कैसे काउंट की जाती है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे कंक्रीट वर्क दिखाई दे रहा होगा, तो कंक्रीट वर्क में एक एनालिसिस इन्होंने दे के रखा हुआ है। एनालिसिस मतलब क्या है कि पर्टिकुलर ये जो काम है दिल्ली में किसी प्रोजेक्ट में किया गया होगा, और दिल्ली के किसी प्रोजेक्ट में जब ये काम किया गया होगा तो उसमें कितना कितना मटेरियल लगा, क्या क्या चीज़ें यूज हुई, उसका रेट कितना लिया गया, ये हर एक डिटेल इन्होंने एकदम डिटेल से मेंशन कर दिया इस बुक में। मतलब क्या किया, वहाँ का डाटा उठाया और यहाँ पे डाल दिया कि भाई जब हमने ये प्रोजेक्ट कराया था तो हमने क्या पाया कि इसमें कितना बोरी सीमेंट लग रहा है, उसका रेट क्या चल रहा था और उसके हिसाब से इसका इतना अमाउंट बनता है। मतलब पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को करने में एक यूनिट में अगर लेता हूँ 1 क्यूबिक मीटर के कंक्रीट का, तो उसका कितना कॉस्ट आता है उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और जितना भी कॉस्ट आया जिस पूरे डिटेल के साथ में उन्होंने डीआर में लिख दिया। तो क्या हो गया, ये हमारा एक एनालिसिस बन गया कि भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने के लिए मेरे को इतना पैसा देना पड़ता है। तो यही जो एनालिसिस है इसको हम लोग पढ़ते कैसे, डीएआरसी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें एक हेडिंग दिया गया है, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन द पोजीशन सीमेंट कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेड एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग। बिल्कुल इसमें सेंटरिंग और शटरिंग का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लिए प्लाई लगता है, बल्ली लगती है। तो ये जितने भी है, प्लाई है, आपका प्रॉप्स एक्चुअली जो बल्ली बोला जाता है, इसका अलग से पैसा लिया जाता है, तो इसको एक्सक्लूड किया गया है। और यहाँ पे 1:1.5:3 ये जो नॉमिनल मिक्स आपको दिखाई दे रहा है ये M20 ग्रेड के कंक्रीट का है। तो ये जो है इसी का एक्चुअली में एनालिसिस इन्होंने दिखाया है कि जब भी प्रोजेक्ट का कुछ काम चला होगा तो M20 ग्रेड के कंक्रीट का इन्होंने यूज़ किया, और उसके हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर में कितना पैसा लग रहा था इन्होंने डायरेक्टली एनालिसिस करके दे दिया। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एग्रीगेट यूज़ किया गया था 20 mm नॉमिनल साइज का, और डिस्क्रिप्शन में ध्यान से देखने से समझ में आ रहा है कि डिटेल ऑफ द कॉस्ट फॉर द 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल। ओके, 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल का इसमें कॉस्टिंग दी गई है। तो हम लोग सिंपल से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि भाई 1 क्यूबिक मीटर का इसमें दिया गया है, राइट।
तो 1 क्यूबिक मीटर के काम को कराने में क्या क्या लगता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टोन लगेगा, स्टोन एग्रीगेट 20 mm नॉमिनल साइज का स्टोन लगा, और साथ ही साथ जो स्टोन एग्रीगेट लगा वो 10 mm नॉमिनल साइज का भी स्टोन एग्रीगेट लिया गया। मतलब कि इन्होंने क्या किया गया, 20 mm का भी एग्रीगेट लिया, 10 mm का भी लिया, दोनों को मिक्स करके एक प्रॉपर डिजाइन मिक्स इन्होंने तैयार किया। तो अब इसके बाद में क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो 1 क्यूबिक मीटर का अगर आप कंक्रीट तैयार कराते हैं, देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 1 क्यूबिक मीटर की बात हो रही है वो वेट मिक्स की बात हो रही है, लेकिन जब हम लोग एग्रीगेट ले रहे हैं वो ड्राई मिक्स में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली 54% यहाँ पे बढ़ा करके लिया जाता है। जितना भी वेट में लगने वाला है उससे 54% यहाँ पे बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि पूरा वॉइस फील हो जाता है और वेट में जाकर के 54% रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें क्वांटिटी कितना है, तो 0.57 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी इन्होंने क्या किया, 20 mm नॉमिनल साइज का लिया, और 0.28 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी इन्होंने स्टोन एग्रीगेट का लिया। ये एक एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा लिया गया था उस टाइम पे कभी, और उस टाइम पे रेट चल रहा था 1350 रुपये पर क्यूबिक मीटर का रेट है। ये जो रेट आपको दिखाई दे रहा है ये पर क्यूबिक मीटर का रेट है, 1350 रुपये पर क्यूबिक मीटर स्टोन का लिया गया, इतना 1350 रुपये वही सेम। तो उसके हिसाब से जब इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं रेट का, तो हमको एक अमाउंट निकल करके आता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें तो कैरीज ऑफ द स्टोन एग्रीगेट बिलो द 40 mm नॉमिनल साइज। मतलब सिंपल है कि स्टोन क्या करेगा, जो भी हाईवा वगैरह आएगा वो ला करके डंप कर देगा। डंप करेगा तो उसमें क्या होगा, वो लाने तक का चार्ज करेगा, मतलब जहाँ से मटेरियल उठाया होगा तो उठा करके आपके साइट में डंप किया होगा, तो उस मटेरियल को वहाँ से उठाने का और आपके साइट में गिराने का, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उठाने का और गिराने का, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है इसमें। ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंक्लूड नहीं है, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ से वो माल उठाया और आपके साइट में गिरा दिया, तो इसका वो हम लोग बोलते हैं कैरीज अमाउंट। इसी को बोला जाता है कैरीज अमाउंट, की कैरी किया उसने और ला करके आपके यहाँ डंप कर दिया। तो इसका एक्चुअली में इसके लिए भी एक अमाउंट चार्ज किया जाता है। तो ये जो अमाउंट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने जो चार्ज किया है वो 0.85 क्यूबिक मीटर का चार्ज किया है। 0.85 क्यूबिक मीटर कैसे आया, 0.57 और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 0.85 क्यूबिक मीटर आता है, और 103 रुपये 70 पैसे पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से रेट चल रहा है। तो 0.85 क्यूबिक मीटर का मटेरियल इन्होंने उठाया तो उसके हिसाब से इसका अमाउंट बन गया। उसके बाद में फिर देखते हैं कोर्स सैंड उठाए इन्होंने। कोर्स सैंड मतलब क्या है, इन लोग सैंड की बात करें, रेत है और थोड़ा सा मोटा रेत है, क्योंकि भाई हम लोग को भी पता है कि प्लास्टर में बारीक रेत यूज़ किया जाता है और जो भी हम लोग कंक्रीट का वर्क करते हैं उसमें थोड़ा सा मोटा वाला रेत यूज़ होता है, कोर्स रेत है ना, जो कि जोन 3 का यहाँ पे डिफाइन किया है। तो 0.425 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी इसमें लगी। अब कोई भी ये नहीं पूछेगा कि सर ये क्वांटिटी कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उन्होंने यूज़ किया तो उस टाइम पे इतनी क्वांटिटी वहाँ पे लगी थी। अगर आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन सीखना है तो पहले वाले वीडियो में मैंने पूरे डिटेल से बताया कि कैसे इसका क्वांटिटी निकाला जाता है, आप वो वीडियो देख करके आओ, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वांटिटी आया है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे 1350 रुपये इसका भी ले रहा है, मतलब कि सैंड का भी रेट सेम लिया इन्होंने। उस एरिया में हो सकता है कि 1350 रुपये रेट चल रहा हो, रेट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, हमको अमाउंट मिल गया। और भाई सैंड को भी तो डंप किया होगा ना, कैरीज किया होगा, वहाँ से उठाया होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे डंप किया होगा, तो इसका भी तो अमाउंट लगेगा। तो अगर हम लोग देखें तो 0.425 क्यूबिक मीटर का अगर सैंड है तो उतने ही सैंड का कैरीज अमाउंट ले रहा है। 0.425 क्वांटिटी का ही कैरीज अमाउंट कितना, 103.77 यहाँ पे रेट है इसका, 103 रुपये 70 पैसे, उसके हिसाब से 44 रुपये का इसका अमाउंट बन जाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट जो यूज़ किया गया है 0.2833 क्यूबिक मीटर का। हम लोगों ने एक बार क्वांटिटी कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में, अगर आपको याद होगा, तो 0.283 क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी आई थी। और यही जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, इसको इन्होंने क्या किया है, एक लमसम अमाउंट पे ले लिया है। ठीक है, लमसम अमाउंट पे कितना 0.40 इन्होंने ले लिया है, क्योंकि सीमेंट इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे 4940 रुपये, ये आपको जो दिखाई दे रहा है 4940 रुपये, ये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से रेट है। देन अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो सीमेंट की बोरी को भी तो उठाना पड़ेगा, यहाँ मिलाना पड़ेगा, तो इसका भी यहाँ पे चार्ज किया गया 0.40 क्यूबिक मीटर का ही है, और 92.24 रुपीज़, मतलब कि 92 रुपये 24 पैसे पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे आ गया क्वांटिटी। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं अपन लेबर का अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा लेबर, तो लेबर में क्या क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है मेसन, मतलब मिस्त्री लग रहा है, एवरेज मिस्त्री चाहिए, ज़्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है। दूसरा बेलदार चाहिए, और तीसरा चाहिए भिस्ती। बेलदार मतलब कुली वगैरह की बात हो रही है, और भिस्ती मतलब क्यूरिंग करने वाले बंदा। तो जो मेसन चाहिए वो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.10 मेसन चाहिए। ये है क्या चीज़, ये इसकी इफिशिएंसी है। इफिशिएंसी क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई मोहन नाम का व्यक्ति हमारा वीडियो देख रहा है, तो जो मोहन है अगर मैं उसको असाइनमेंट देता हूँ तो मोहन का यहाँ पे कैपेसिटी की वो आधा असाइनमेंट पूरे दिन भर में करके आता है। वहीं पे कोई सोहन नाम का व्यक्ति भी हमारा यहाँ पे देख रहा होगा यूट्यूब में वीडियो, तो अगर मैं उसको कोई असाइनमेंट देता हूँ तो वो जो सोहन नाम का व्यक्ति है वो पूरे एक दिन में मतलब पूरा का पूरा असाइनमेंट करके ले आता है। तो इफिशिएंसी ज़्यादा किसकी हुई, तो जो पूरा करके अच्छे से करके लेके आ रहे हैं। इसका मतलब कि पूरा 1 असाइनमेंट इन होल डे, दैट इज द इफिशिएंसी ऑफ सोहन, एंड 0.5 असाइनमेंट इन होल डे, मतलब कि आधा असाइनमेंट इन होल डे, ये इफिशिएंसी है मोहन की।
मतलब सिंपल हो गया। तो इस तरह से इफिशियंसी को यहाँ पे मेंशन किया। तो 0.10 क्या है, 0.10 ये इतने क्यूबिक मीटर का जो काम है, 0.10 क्यूबिक मीटर का काम, सॉरी यानी कि 1 क्यूबिक मीटर का जो काम है, इसको करने में 0.10 डे का टाइम लेता है। मतलब इफिशियंसी को अगर मैं सिंपल से मेजर करना चाहूँ तो क्या ले रहा है, 0.10 डे पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से इसकी इफिशियंसी यहाँ पे दी गई है। यानी कि अगर मैं इससे काम करवाता हूँ 1 क्यूबिक मीटर का, तो इसको 1 क्यूबिक मीटर का काम करने के लिए 0.10 डे लगता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो कोई 24 घंटा नहीं बोलेगा, वर्किंग आवर को लेते हैं, 8 घंटे होंगे यहाँ पे, ठीक है, 8 घंटे हो रहे हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 क्यूबिक मीटर का काम करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, तो 0.10 डे पर क्यूबिक मीटर अगर इसकी इफिशियंसी है, 8 घंटे पूरे दिन भर में होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.10, दैट मीन कितना हो जाएगा, 0.8 यहाँ पे हो जाएगा आवर्स। तो 0.8 आवर्स हो रहा है। तो 0.8 आवर्स का मतलब क्या 80 मिनट हो गया, बिल्कुल नहीं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी कि 48 मिनट आ रहा है इसका। यानी कि अब अगर मैं इसको सिंपल सा डिफाइन करना चाहूँ, तो इस मेसन को यानी कि मिस्त्री को एक पर्टिकुलर 1 क्यूबिक मीटर का काम करने में उसको 48 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि 0.10 डे का टाइम लग रहा है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि भाई वो तो पूरा रोजी के हिसाब से आता है ना, हमारे यहाँ 8 घंटे काम करने के हिसाब से आता है। तो उसको क्या पूरा 8 घंटे का पूरा पेमेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसको हम लोग उतना ही पेमेंट देंगे जितना उसको टाइम लगा। तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 48 मिनट लग रहा है। तो हमने लिख दिया इसको 0.10 का टाइम लगेगा। और यहाँ पे उसका रेट दे दिया, रोजी, ये रेट क्या है, 709 रुपये, ये रोजी है उसका, 709 रुपये रोजी वो लेता है। और ये गवर्नमेंट का रेट है, ओके, प्राइवेट वर्क नहीं है। तो उसके हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम लोग कितना पैसा देंगे उसको, 70 रुपये 90 पैसे। फिर उसके बाद में देखते हैं बिल्डर यानी कि कुली। तो जो कुली अगर आता है तो वो क्या करता है, 1.63 डे लगाता है 1 क्यूबिक मीटर का काम करने में। बिल्डर कुली क्या कर रहा है, अब देखो कुली का मतलब सिंपल है, यानी कि बिल्डर जो है वो सामान उठा के ला रहा है, रख रहा है, तो इस तरीके से वो कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बिल्डर है उसको काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा उसकी कैपेसिटी लगती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मोहन को ज़्यादा टाइम लग रहा था, यानी कि आधा वो क्या कर रहा था, 2 दिन लगा रहा था एक ही असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। तो अगर इसकी जो इफिशियंसी 1.63 डे पर क्यूबिक मीटर की है, तो हम लोग कितना पेमेंट करेंगे उसको, तो 1.63 मल्टीप्लाइड बाई उसकी जो भी रोजी होगी, ठीक है, इसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो ये 1.63 इसकी इफिशियंसी है। तो 558 रुपये यहाँ पे उसको रोजी हम लोग देते हैं। तो 909 रुपये 54 पैसे के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब दिमाग में ये लग रहा होगा यार मेसन को इतना कम पैसा दे रहे हैं, इसको बिल्डर को इतना ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में बिल्डर को यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए उसको उतना जा रहा है। बिस्ती का देखेंगे, क्यूरिंग का काम करते हैं। तो क्यूरिंग का काम करते हैं तो क्या किया जाता है, ये 70% डे में, यानी कि इसको काम करने में कितना लग रहा है, तो 0.7 डे लग रहा है अगर वो क्यूरिंग करता है कितने का, 1 क्यूबिक मीटर के कॉन्क्रीट का। तो 0.7 डे अगर लग रहा है 1 क्यूबिक मीटर के कॉन्क्रीट को क्यूरिंग करने में, और 617 रुपये वो रोजी लेता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे। तो ये हमने सिंपल सा लेबर के हिसाब से देख लिया कि कितना कितना पैसा लग रहा था। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, हायर चार्जेस ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्सर 0.25 to 0.40 क्यूबिक मीटर विथ द ऊपर। मतलब कि ये जो कॉन्क्रीट मिक्सर है जिसकी कैपेसिटी 0.25 क्यूबिक मीटर से 0.40 क्यूबिक मीटर की है, इसको जब हमने हायर किया, तो हायर हम लोग क्या करते हैं, इसको दिन के हिसाब से किया जाता है कि 1 दिन के लिए ले लिए, 2 दिन के लिए ले लिए, तो उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसमें जो इसकी इफिशियंसी है, तो 0.25 से लेकर के 0.40 का इसका सिंपल है कैपेसिटी है। तो ये जो क्या करता है कि 1 क्यूबिक मीटर का जो काम है वो 0.07 डे में कर दे रहा है। 1 क्यूबिक मीटर का मिक्सिंग अगर उसको करना है ना, तो वो 0.07 डे में काम कंप्लीट करके रफा दफा। तो इसके हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, फैक्टर को 0.07, और 800 रुपये हम लोग पूरे दिन भर के लिए ला रहे हैं, तो उसका पूरे दिन भर का पैसा देंगे क्या, नहीं देंगे। अब किसी दिमाग में यार होगा सर कोई इतना कम टाइम के लिए थोड़ी ना देगा। तो यार हम लोग 1 क्यूबिक मीटर का क्या कर रहे हैं, अपन एनालिसिस निकाल रहे हैं। हम लोग उसको 1 ही क्यूबिक मीटर के काम कराने के लिए नहीं लाएंगे मिक्सर को, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 क्यूबिक मीटर 150 क्यूबिक मीटर का काम कराना है, उसके लिए ले आते हैं। हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि एक्चुअली में 1 क्यूबिक मीटर का अगर हम लोग काम कराएं तो उसमें कितना पैसा इसको देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 56 रुपये उसका देना पड़ रहा है। फिर उसके बाद वाइब्रेटर भी लाना पड़ेगा, नीडल टाइप वाइब्रेटर 40 mm का। 40 mm का ही क्यों, क्योंकि 40 mm के ऊपर का स्टोन एग्रीगेट वहाँ पे नहीं जाता है ना, दोनों रेनफोर्समेंट के बीच में मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है 40 mm का होता है। तो इसी के टाइप से हम लोग क्या करें, नीडल वाइब्रेटर ला रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि ये भी जो है, अब जितना टाइम में तुम्हारा कंक्रीट मिक्स होगा उतने टाइम में अपन क्या करेंगे, उसमें वाइब्रेशन करेंगे, ताकि प्रॉपर वहाँ पे कोई भी वॉइस ना रह जाए। और सनराइज यहाँ पे ले रहे हैं, सनराइज मतलब कि एक ऐसा अमाउंट लेते हैं जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा में लग जाता है, कि इधर उधर में लग गया, कहीं पे कोई खीला वगैरह मंगा लिया, कभी कोई और कुछ सामान मंगा लिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लमसम में ले लिए 14.30 के हिसाब से 2 रुपये ले रहे हैं इसको। तो अभी 2 रुपये ये क्या है पर डे के, एक्चुअली जो लमसम के हिसाब से है इसका। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 28.60 इसका आ रहा है। अब उसके बाद में यहाँ पे देख रहे होंगे आप, टोटल इसका कर रहे हैं अपन, तो टोटल निकालते हैं।
तो टोटल निकालने पे आप देख, एक मिनट, टोटल निकालने पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5389.29 ये रुपीस में इसका अमाउंट आया है। अब उसके बाद में वाटर के लिए हम लोग, आपने देखा होगा कि कंक्रीट में वाटर भी तो लगता है, लेकिन उसका अलग से कुछ यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया था, तो वाटर चार्जेस भी ऐड करेंगे जो कि 1% लिया जा रहा है। तो वाटर चार्जेस जो कि है 1%, मैं अपन यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, तो 1% वाटर चार्जेस है, तो ऐसा डार्क ले लेता हूँ। तो ये जो टोटल अमाउंट आया इसका 1% निकालेंगे तो इतना आ गया, और उसके बाद में इन दोनों को ऐड करके फिर से इसका टोटल अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट है। उसके बाद में जो भी टोटल अमाउंट आया है उसमें जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो नीचे कमेंट करें, इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पे 0.1405 या 18% जीएसटी के हिसाब से इसका जीएसटी फैक्टर लिया जाता है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 764.77 का अमाउंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो भी अमाउंट आया उन दोनों को फिर से ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग हर बार ऐड करते जा रहे हैं। टोटल आया, 1% निकाला, ऐड किया, फिर से उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया फैक्टर से, फिर टोटल किया। अब उसके बाद में जो भी हमने टोटल किया है, अब इसका 15% यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और उसका ओवरहेड चार्जेस ये निकालेंगे। ओवरहेड चार्जेस मतलब जो भी एक्स्ट्रा लमसम इधर उधर लग रहा है उसके लिए खर्चा होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड चार्जेस का अगर हम लोग देखें तो इसका 15% ले लिया गया, तो ये आ गया आपका 15% अमाउंट। अब उसके बाद में ये जो भी अमाउंट हमारा टोटल था उसको, और ये जो नीचे में आया 15%, इन दोनों को ऐड करके फिर से टोटल निकालेंगे। अब ये टोटल जो भी हमने निकाला है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये टोटल हमने निकाला। ठीक है, तो ये हमने टोटल निकाला। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सेस अमाउंट। ये सेस अमाउंट क्या होता है, अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सेस अमाउंट जो होता है ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट चाहता है कि आप उसको चैरिटी पे कुछ अमाउंट डोनेट करें। मतलब जितने भी टैक्सेस उसने लगाए, जो भी आपने पैसा दिया है हर एक चीज़ में, उसका 1% अमाउंट गवर्नमेंट लेता है। ये क्यों ले रहा है, ये एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, चैरिटी के तौर पे देते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी अगर कुछ इशू हो रहा है, कुछ भी दिक्कतें हो रही है गवर्नमेंट साइड में, मतलब कभी भी अगर अचानक से कुछ भूकंप आ गया तो वो जो पैसा है वही पैसा हमारा यूज़ होता है। तो ये जो है सेस जो होता है हमारा टैक्सेस ऑन टैक्स होता है, तो इसको हम लोग 1% लेते हैं। ये जो हमारा टैक्स ऑन टैक्स 1% लिया जाता है, ये भी हमारा आ गया। अब उसके बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद में इसका लमसम अमाउंट निकाल लिया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली में DAR को देख करके एनालिसिस कैसे तैयार किया जाता है, किस तरीके से हम लोग पूरा एक एनालिसिस तैयार करते हैं। मतलब जो भी आपका एनालिसिस पहले से भी तैयार किया गया होगा उसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअली में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना पैसे का खर्च आ रहा है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में यही सेम काम करना है, जैसे कि मान लो आप रायपुर में हैं, आप दुर्ग में एक नया साइट लेना चाह रहे हो, तो दुर्ग में अगर आपको नया साइट लेना है तो वहाँ पे आपको वहाँ का रेट पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर वहाँ काम कर रहा है तो उसके पास जाएंगे, उसका जो पुराना रिकॉर्ड है, जो भी बिलिंग उसने किया होगा उसको उठाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में उसने जो भी काम कराया है उस पर कितना पैसा खर्च हुआ था। तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि वहाँ के आसपास के लोकेलिटी में कितना पैसा हमको मतलब इक्विपमेंट में लगता है, कितना सीमेंट में लगता है, कितना सैंड में लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक एनालिसिस तैयार कर लेंगे कि एक्चुअली में मैं जो नया प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ उसमें मुझे कितना खर्च आने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग रेट एनालिसिस तैयार करके आगे प्रोसीड करते हैं। ओके इंजीनियर्स, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो बिल्कुल हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकॉन अभी तक नहीं दबाया तो जरूर यहाँ पे प्रेस कर दें, ताकि जितने भी हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उसके अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से डिटेल में रेट एनालिसिस को सीखें, क्वांटिटी सर्वे को सीखें, बिलिंग के पार्ट, सारी BVS के पार्ट को अगर आप सीखें, तो आपको जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मॉड्यूल है जो कि 2 मंथ्स के हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली मैं आपको ऑफलाइन मोड में ही आने को कहूँगा, तो ऑफलाइन मोड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप जरूर आइए, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है अभी ओपन है। हमारी नेक्स्ट बैच 1 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या फिर अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111266598 पे। इस नंबर पे कॉल करें और आपकी इंक्वायरी कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।